X is thrice as efficient as Y and X takes 20 days to do a job, then how many days B can finish the same job? दोस्तों इसमें हमें एफिशिएंसी दे दी गई है। मैंने आपको, अब मैं इस इंफॉर्मेशन से देखो आप क्या क्या निकाल सकते हो। मैंने आपको पहले बोल दिया एफिशिएंसी हम लोग डिनोमिनेशन जो होगा वो सीधे नाम के रूप में ले लेंगे। तो एक्स की एफिशिएंसी मतलब एक्स, वाई की एफिशिएंसी मतलब वाई। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन में किया गया हुआ काम। तो x इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज y का मतलब हुआ कि अगर y एक दिन में 1 काम कर रहा है तो x करेगा 3। ठीक है, तो भाई ये रेशो जो होगा टाइम का भी उल्टा होगा, मतलब टाइम इज़ टू टाइम, लेकिन टाइम का उल्टा मतलब x यहाँ पे आएगा और y इधर पे आएगा। और ये क्या टाइम है कि टोटल इस काम को करने में कितने दिन x लेता है और कितने दिन y लेता है उसका रेशो। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है। तो यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब मैं इसको पहले करता हूँ टोटल वर्क के तरीके से। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि भाई x क्या कर रहा है, मेरे को उसकी एफिशिएंसी मालूम है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है? ये एफिशिएंसी का रेशो है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई x अगर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है, तो y कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। x के फॉर्म में मुझे टोटल वर्क मिला हुआ है। टोटल वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल वर्क इक्वल टू x एक दिन में कितना काम कर रहा है वो इनटू नंबर ऑफ डेज ही वर्कड 20। तो x एक दिन में कितना काम कर रहा है? x एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट्स का काम, तो मैं वो यहाँ रखूँगा। तो 3 2 जा 6 और ये आ गया 60 इज़ द टोटल वर्क। टोटल वर्क है ना। टोटल वर्क y के फॉर्म में क्या होगा? y के टर्म्स में होगा y इंटू नंबर ऑफ डेज y वर्कड तो टी वाई इक्वल्स टू, सिमिलर वे में भाई y की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे टी वाई और यहाँ पे 60 तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब मेरा टी वाई क्या है? 60 डेज है। ठीक है भाइयों, अब इस क्वेश्चन को आप कितने सिंपल वे में कर सकते थे वो भी आप देखो, रेशो वाले फॉर्म में। रेशो प्रोपोर्शन देखो, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ देखो वाई एक्स टेक्स 20 डेज टू डू अ जॉब। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एफिशिएंसी का उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टाइम का रेशो मिलेगा। तो टाइम मेरे को मिल गया है एक्स का, एक्स टेक्स 20 डेज। तो एक्स का टाइम मुझे मालूम है कि वो यहाँ पे 1 के बराबर है, तो उसका 3 गुना वाई का टाइम होगा। तो 3 गुना कितना होता है? यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना? 3 गुना 60। सीधे सीधे आंसर आ रहा था, सीधे सीधे आपके 2 नंबर आ रहे थे। ठीक है, ऐसे सी जी एल 2। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि ए टेक्स 16 डेज टू फिनिश अ जॉब अलोन वाइल बी टेक्स 8 डेज टू फिनिश द सेम जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का रेशो मिला हुआ है। तो मैंने क्या लिखा? टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ जॉब इज़ टू टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट अ जॉब। क्या रेशो आ गया? 16:8 का मतलब 2:1 का। मैंने आपको बोला भाई जब आप इसका उल्टा करोगे तो एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा, A:2, B:1:2। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी? 1:2। हु इज़ लेस एफिशिएंट? एफिशिएंसी एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। एक दिन में ये 1 यूनिट कर रहा है और ये 2 यूनिट कर रहा है, तो जो कम काम कर रहा है वो लेस एफिशिएंट होगा। देयरफॉर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फिनिशेज द जॉब इन 10 डेज। ठीक है, B can do the same job in 12 days, C can do the same job in 15 days. In how many days will they finish the work together? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे टोटल वर्क हमको डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बेसिस में ही हम आंसर निकालेंगे। जैसे अब A जो है उस काम को कर रहा है कितने दिन में? 10 डेज में। ठीक है, B उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 12 डेज में। और C उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 15 डेज में। तो इन तीनों का एक मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो वो नंबर हो गया 120। मैंने बोला भाई ये क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। जब मुझे टोटल वर्क पता है और मेरे को पता है कि ए जो है वो 10
दिन ले रहा है, तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12, 12 इंटू 10, तभी तो 120 होगा। सिमिलरली बी कितना, 10 यूनिट्स, सी कितना, 15 8 120 होता है, तो एक दिन में 8। ठीक है दोस्तों, तो इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर। तो भाई इसमें देखो, अब ए भी साथ में काम कर रहा है, प्लस बी भी साथ में काम कर रहा है, प्लस सी भी साथ में काम कर रहा है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 12 यूनिट्स, बी का कितना है, 10 यूनिट्स, सी का कितना है, 8 यूनिट्स। टोटल एक दिन का काम कितना हो गया, 12 10 22 और 8 30। एक दिन में 30 यूनिट्स कर रहे हैं। टोटल वर्क 1 डे वर्क है, ठीक है, 1 डे वर्क है। तो भाई ये कितने दिन में काम करेंगे, मैंने बोला चल 120 इसको यूनिट काम करना है, 120 काम करना है इक्वल टू 30 इंटू एक्स डे ले लिए मान ले, ठीक है। तो एक्स डे जब इसने लिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका x 4 आ जाएगा। तो 4 दिन में ये सब मिलकर काम कर लेंगे। ये तो जब आप टोटल क्या वर्क डिफाइन करने के बाद ये क्वेश्चन करते हो, तो ये देखो इतनी इस तरीके से सिंपल हो जाता है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन अनदर वीडियो इन अ सिंपलर वे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फिनिशेज अ जॉब इन X days, B can do the same job in Y days. In how many days they will finish the work together? अब भाइयों ये थोड़ा सा न्यूमेरिक फॉर्म से हटकर वेरिएबल फॉर्म में, तो मैं इसको देखो कैसे करूँगा। ए किसी काम को कर रहा है X डेज में, ठीक है। मैंने बोला टोटल वर्क कितना है, TW, टोटल वर्क कितना है, TW है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ए एक दिन में काम कर रहा होगा, इसको डिवाइड करता हूँ, एक दिन में काम कर रहा होगा, ए का 1 डे का वर्क है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि भाई टोटल वर्क क्या है, एक दिन का काम इनटू नंबर ऑफ डेज ना, ठीक है। इसी तरीके से बी क्या है, बी है वाई दिन में काम करने वाला शख्स। तो बी क्या हो जाएगा, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वाई, नंबर ऑफ डेज इन विच वाई इज डूइंग द वर्क। अब देखो भाई एक दिन में कितना काम हो रहा है, अब जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी होगा एक दिन का काम, ठीक है। तो एक दिन का काम कितना हो गया, TW डिवाइडेड बाय एक्स प्लस TW डिवाइडेड बाय वाई। ये तो एक दिन का काम आ गया। अब मैंने बोला भाई ये डी डेज में काम कर रहे हैं, पूरा काम डी दिन में करेंगे, तो इसका मतलब जब मैं एक दिन के काम को TW डिवाइडेड बाय एक्स प्लस TW डिवाइडेड बाय वाई करूँगा और इसको टोटल नंबर ऑफ डेज जो मुझे फाइंड आउट करना है इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, DW मिलेगा, TW, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ दोस्तों, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो TW तो भाई हर जगह से कट गया, यहाँ पे बचा 1, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, D इज इक्वल टू होगा XY अपॉन एक्स प्लस वाई, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आपको ए और बी के दिन दिए हुए हों तो आप ए और बी मिलकर कैसे उस काम, कितने दिन में उस काम को करेंगे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। नेगेटिव वर्क में क्या होता है, एक आदमी, दो आदमी खड्डे खोद रहे हैं और एक आदमी खड्डा भर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, और आपको टोटल फिर जो प्लस या माइनस मिलेगा उसके बेसिस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए a tub can be filled in 20 minutes by their बट, सॉरी यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं बट कर देता हूँ पहले, यहाँ पे बट है, ठीक है, दिस इज बट। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि
A tub can be filled in 20 minutes, but there is a leakage in it which can empty the full tub in 60 minutes. In how many minutes it can be filled? अब देखो, हमारा टाइम किसी भी यूनिट में हो सकता है, डेज, मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप सेम वे में लिखो कि टब जो है कैन बी फिल्ड। अब जो फिल कर रहा है उसको मैंने नाम दे दिया क्या भाई, उसको मैंने नाम दिया एफ़ का, और जो एम्प्टी कर रहा है उसको मैंने नाम दिया ई का। यही क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी होगी, मतलब 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में जो भी यूनिट चल रही है उसमें 1 मिनट में कितना काम करेगा और ये 1 मिनट में कितना खाली करेगा, ठीक है। ये 1 मिनट में ये कितना भरेगा और ये 1 मिनट में कितना खाली करेगा। तो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ़ जो है कितना टाइम ले रहा है 20 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। उसी तरीके से, लेकिन ये क्या है, ये प्लस में ले रहा है और ये एम्प्टी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है क्या, -60 मिनट्स, ठीक है दोस्तों। तो अब इस यहाँ से सीधे सीधे कुछ क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं कि भाई प्लस माइनस, तो -40, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, देखो आपको मैंने पहले बोल दिया भाई, टाइम ऑफ फिलिंग इज़ टू टाइम ऑफ एम्प्टिंग द सेल इज़ इक्वल टू कितना है, फुल करने का 20 है इज़ टू 60 है, इतना आ गया 1:3 का रेशो आ गया। तो भरने की एफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा। तो फुल करने की जो एफिशिएंसी है और खाली करने की जो एफिशिएंसी है उसका रेशो कितना होगा, 3:1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों क्या, कि ये 20 मिनट में भर रहा है और इस 60 मिनट में खाली कर रहा है। आपको बोल रहे हैं हाउ मेनी मिनट्स इट कैन बी फिल्ड, जब दोनों साथ काम करेंगे। तो अब मेरे को टोटल वर्क पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क जब मैं भरने की लैंग्वेज में बात करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि हर घंटे वो कितना भर रहा है, +3 भर रहा है, ठीक है। और कितने घंटे, कितने मिनट चला, 20 मिनट चला। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, टोटल वर्क इसकी लैंग्वेज में हो जाएगा 3 × 20 60 आ गया। सिमिलरली टोटल वर्क खाली करने वाले एम्प्टी की लैंग्वेज में मैं क्या लिखूँगा, ये क्या है 1 × कितनी देर ये चल रहा है 60, देखो सेम आ रहा है, सेम ही आना चाहिए, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। टोटल वर्क इक्वल टू 60 होगा जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब +3 और -1 होगा इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया जिसमें जब ये दोनों साथ काम कर रहे हैं और भर देंगे, 3 - 1 2 हो गया। 2 को 60 को 2 से डिवाइड करा तो 30। पूरी क्वेश्चन में 30 मिनट की यूनिट चल रही है तो इसलिए इसकी यूनिट भी मिनट होगी। तो 30 मिनट, हाफ एन आवर में पूरा टब भर जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मैंने देखो आपको बता ही दिया है कि एक दिन का काम, 1 डेज़ वर्क, ए का 1 दिन का काम इंटू नंबर ऑफ डेज़, बी का 1 दिन का काम इंटू नंबर ऑफ बी के डेज़, सी का 1 दिन का काम इंटू नंबर ऑफ सी के डेज़। ये सब बराबर होंगे अगर ये सेम काम कर रहे हैं तो, ठीक है, ये सब बराबर होंगे। इस क्वेश्चन में देखो 21 कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज़। तो वर्क क्या हो गया, 20 एक आदमी का काम ये इंटू 7 डेज़, ये काम आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क इक्वल टू, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 28 डेज़। 28 डेज़ में कितना आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी वो निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। तो मैंने बोला भाई नंबर ऑफ पर्सन मैंने पी लिख दिया, पी आदमी चाहिए। अब भाई काम तो एक दिन में वो सेम ही करेंगे ना, एक दिन का काम एम ही रहेगा, सेम रहेगा, इंटू 8 डेज़ हैं तो 28 डेज़ आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्क पर डे से वर्क पर डे कैंसिल हो गया मैन का, और पी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी,
20 × 7 / 28 ये आ गया 5। तो मुझे 5 आदमी और चाहिए, 5 आदमी चाहिए रहेंगे ताकि मैं ये काम 28 दिन में ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days। ठीक है, 25 men, तो एक आदमी मान लो m काम कर रहा है, तो 25 आदमियों का काम हो गया इंटू 36 डेज़ में ये काम कर रहे हैं। इस बार 36 डेज़ है, वर्किंग 10 hours a day। अब 36 में भी वो 10 घंटे काम कर रहा है, equals to, then find how many men are required to complete the work working 6 hours in 20 days। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया x men हम रिक्वायर्ड है इनटू, एक दिन में तो सेम ही काम कर रहे हैं, पर यूनिट जो एफिशिएंसी है वो सेम रहेगी, इनटू कितने दिन है 20 डेज़ है, और कितने घंटे 6 घंटे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75।